जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। काफी टाइम बाद हम वापस से क्लास को रिज्यूम कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। और लास्ट हम लोगों ने जब क्लास छोड़ी थी तब हमने संस्कृत की वर्णमाला को देख लिया है। और वर्णमाला के साथ साथ में शब्दरूप और धातु, राइट। ये तीन टॉपिक्स हमने देख लिए हैं। इनकी एक्सरसाइज भी हमने करी है, कुछ प्रैक्टिस भी इसकी की है। और इतनी चीजें पढ़ने से हमको सेंटेंस बनाने तो संस्कृत में आ गए हैं, राइट। संस्कृत में कर्ता कैसे काम करता है, कर्म कैसे काम करता है, क्रिया कैसे काम करता है संस्कृत में। अगर कोई हिंदी का सेंटेंस हमारे सामने है तो उसको हम संस्कृत में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर कोई संस्कृत का सेंटेंस हमारे सामने है तो उसको हम हिंदी में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप सभी को आ गई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। मतलब 100% पूरी तो नहीं आई है, लेकिन हमने उसको करना कैसे है और कैसे उसको समझा जाता है, इतनी बात को हमने सीख लिया है। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप कैमरा खोल लें तो हम इजीली कम्युनिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि हम नया टॉपिक आज चालू कर रहे हैं। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू काइंडली ऑन योर कैमराज। आज एक नया टॉपिक हम यहाँ से चालू कर रहे हैं, और मैंने उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पे भेजी है, क्योंकि धीरे धीरे हमको टॉपिक आगे बढ़ाना है। और आप लोग की जो प्रैक्टिस भी थोड़ी छूटी है उसको भी हमें कंटिन्यू करके रखना है। आपने देखा होगा जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, वो पीडीएफ है विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य आज का हमारा टॉपिक है, और वन ऑफ द इजीएस्ट और वन ऑफ द मोस्ट क्विक, मतलब जल्दी जल्दी खत्म हो जाने वाला टॉपिक विशेषण विशेष्य को हम चालू करेंगे। ये टॉपिक अभी लेने का रीजन ये है क्योंकि आप लोग शब्द रूप धातु रूप समझ चुके हो, और शब्दों का थोड़ा सा आपको ज्ञान हो गया है, शब्द किस तरीके से काम करते हैं ये बात आपने सीख लिया है। इसलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा इस टॉपिक को समझना। कई बार क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये समझने का है कि जब हमारे सामने टेक्स्ट आता है, संस्कृत का टेक्स्ट आता है, तो उसको हम ट्रांसलेट कैसे करें हिंदी में। और जितनी नॉलेज हम गेन कर सके रिगार्डिंग संस्कृत लैंग्वेज, तो उसमें विशेषण विशेष हमको हेल्प करता है। मैं ऐसे स्क्रीन शेयर करता हूँ, और आप लोग के पास में भी वो पीडीएफ आ ही गई है, और फिर हम समझते हैं क्या चीज विशेषण विशेष कहलाती है। थोड़ा बहुत अगर आपने देखा होगा संस्कृत लैंग्वेज को, तो कई बार आपने देखा होगा कि दो शब्द हमारे सामने आते हैं, और दो शब्द भले अलग अलग होते हैं लेकिन एकदम हमको सेम लगते हैं, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, इस पीडीएफ में आपके सामने एग्जांपल है। जैसे ये दो वर्ड आप लोग के सामने आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एक वर्ड है उन्नत, राइट। और एक वर्ड है वृक्ष। दो वर्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, एक वर्ड है उन्नतः और एक वर्ड है वृक्ष। अब कहने को तो ये दोनों वर्ड क्या है, अलग अलग है, लेकिन जब थोड़ा सा अगर हम ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पर क्या है, एक कॉमन चीज नजर आएगी। क्या कॉमन चीज नजर आएगी कि दोनों विसर्ग। की विभक्ति हाँ, विसर्ग कॉमन है। और विसर्ग कौन सी भक्ति में होता है, प्रथमा में होता है। तो दोनों की विभक्तियां सेम हो गई, क्योंकि देखिए वर्ड तो क्या है, अस्थि भी है। ये जो सेंटेंस आपके सामने आया है उन्नत वृक्ष अस्ति, और अब आप लोग को अस्थि का मतलब भी पता है, अस्थि मतलब क्या होता है है ना। तो आपको अब अस्थि मतलब भी पता है। लेकिन इन तीनों वर्ड में से उन्नत वृक्ष अस्ति, इन तीनों वर्ड्स में से अगर कोई दो वर्ड हमको निकालने हो जो सेम है, तो वो दो वर्ड कौन कौन से होंगे, वो होंगे उन्नत और वृक्ष। तो इसके पीछे का क्या रीजन है और कैसे हम पता कर सकते हैं कि दो शब्द विशेषण विशेष्य है, वो हम पढ़ेंगे। पहला रूल सब लोग याद रखिए, जो भी दो शब्द इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उन दोनों शब्दों में से एक शब्द विशेषण होता है और एक शब्द विशेष्य होता है। जो दो शब्द होते हैं
जो एक से लगते हैं उनमें एक शब्द विशेषण होता है और एक शब्द विशेष्य होता है। क्लियर? अब आप कैसे पता करेंगे कौन सा शब्द विशेष्य है, कौन सा शब्द विशेषण है, वो हम सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको विशेष्य के बारे में बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आपको संज्ञा मतलब पता है, नाउन। ठीक है, किसी का नेम, किसी प्लेस का, किसी जगह का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी चीज का नाम, तो जो नाम होता है वो संज्ञा कहलाता है। और प्रोनाउन, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं, वो आपका सर्वनाम कहलाता है। विशेष्य मतलब सिंपल आपको इतना समझना है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। ये आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं समझने के लिए। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने इन्हें सेंटेंस दिया है, रमेश कुशल अस्ति। अब देखना आप लोग इसको डिकोड करेंगे। हाँ, रश्मि जी एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ अब जी। आप बताइए एक बार, रमेश कुशल अस्ति, इस सेंटेंस का मीनिंग बताइए। रमेश कुशल है, मतलब ही इज हाँ, एक्सपर्ट इन डूइंग समथिंग। हाँ ठीक है, या कुशल मतलब अच्छा है, रमेश अच्छा है, राइट। हाँ। अब आपको, जैसे मैंने बोला, विशेष मतलब है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। रमेश अच्छा है, इस सेंटेंस में किसकी विशेषता बताई जा रही है? Ramesh. रमेश की। रमेश को अच्छा बोला जा रहा है, राइट। हम्म, तो विशेष क्या हो गया? रमेश। रमेश। वेरी गुड। ठीक है, अब हम समझते हैं कि विशेषण हम कैसे पकड़ेंगे। किसी को बीच में पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि इस टॉपिक में ज्यादा ऐसा कुछ समझने लायक है नहीं। विशेषण, अब सिंपल सी बात है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है अगर वह विशिष्ट हो गया तो जो विशेषता है, जो क्वालिटी है, वो क्या हो जाएगी? विशेषण, है ना। जैसे उसी सेंटेंस में हम चलते हैं, रमेश कुशल अस्ति। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसको अच्छा बताया जा रहा है? तो रमेश को अच्छा बताया जा रहा है, तो रमेश आपका विशेष हो गया। और रमेश की क्या अच्छाई की गई है, रमेश की क्या अच्छाई बताई गई है? तो रमेश की अच्छाई बताई गई कि रमेश कुशल है, रमेश अच्छा है। तो किस शब्द से विशेषता बताई गई है? कुशलः शब्द से विशेषता बताई गई है। तो कुशलः क्या हो गया? कुशलः विशेषण हो गया। क्लियर हो गई बात? कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। उन्नतः वृक्षः अस्ति। उन्नतः वृक्षः अस्ति। उन्नत मतलब है ऊंचा या अच्छा, लंबा जो है वो। हाँ, पल्लवी जी बताइए, इस सेंटेंस में क्या विशेषण है और क्या विशेष्य है? वृक्ष है जो, वो विशेष्य है, और उन्नत है मतलब इरेक्ट होना, वो हाँ, विशेषण है। करेक्ट। थोड़ा सा समझा सकते हैं कैसे आपने पता किया? एक तो दोनों की विभक्तियां सेम है तो यही पैर है सेंटेंस में। अभी और वो छोड़ दो, विभक्ति सेम वाला अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो जो मैंने आपको उन्नत तो बताया उसकी उसके बेसिस पे। उन्नत उसकी गुण, उसका गुण का हाँ डिस्क्रिप्शन कर रहा है, हाँ हाँ, किसका गुण? वृक्ष का। वृक्ष। ठीक है, तो वृक्ष क्या हो गया? नाम, नाम, विशेष्य। मतलब विशेष्य। और हाँ, उन्नत क्या हो गया? विशेषण। विशेषण। एक और बात मैं आपको बताता हूँ, 99% ऐसा होता है कि जो दो, देखो एक बात तो पक्की है कि विशेषण विशेष्य हमेशा एक के बाद एक आएंगे। ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच में कोई थर्ड वर्ड, तीसरा टर्म आ जाएगा। दोनों लगातार ही होंगे। अच्छा, हमने दो एग्जांपल्स देखे, तो रमेश कुशल में भी दोनों लगातार हैं, वन आफ्टर द अदर। और उन्नत वृक्ष में भी दोनों वन आफ्टर द अनदर है। तो लगातार विशेषण विशेष्य आते हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये
कि 90%, हमेशा नहीं लेकिन मेजरली मोस्ट ऑफ द टाइम, पहला टर्म विशेषण होगा, दूसरा टर्म विशेष्य होगा। जैसे उन्नतः वृक्षः अस्ति में उन्नतः वृक्ष का पेयर बन रहा है, पहला टर्म क्या है, उन्नतः, उन्नतः विशेषण हो गया, वृक्षः विशेष्य हो गया। हालांकि आपको तो रूल्स लगाना है और आपको सोच समझ के बताना है, लेकिन फिर भी कई बार अगर पकड़ में ही नहीं आ रहा है तो फिर आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि दोनों में से पहला टर्म जो है वो हम विशेषण बता देंगे और दूसरा टर्म हम विशेष्य बता देंगे। एक ट्रिक आपकी ये है। अदर ट्रिक जो आप यूज कर सकते हो वो ये कि आपको पकड़ना है कि सेंटेंस में नाउन क्या है या प्रोनाउन क्या है, संज्ञा सर्वनाम क्या है। तो उन्नत वृक्ष अस्ति में क्लियर कट हमको दिख रहा है कि वृक्ष एक चीज है, राइट। तो वृक्ष नाउन है, इसलिए नाउन क्या होता है, विशेषण। तो वृक्ष विशेषण हो गया, और जो एक और सेंटेंस बच गया वो ऑब्वियसली क्या होगा, विशेष्य होगा। क्लियर हो गई बात पल्लवी जी? हाँ, लेकिन हम मेरी इम्प्रेशन ये थी गुजराती से लेके कि ये जो नाम होता है मतलब विशेष्य पहला आता है और विशेषण बाद में आता है। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट नो दैट। नो नो, मेजरली आप देखोगे तो हम तो इस टॉपिक का नाम ही विशेषण विशेष्य है, विशेष्य विशेषण नहीं। टॉपिक का नाम ही क्या है, विशेषण विशेष्य। लेकिन हमेशा नहीं होता है, आई एम टेलिंग यू दैट। आप लोग तो पढ़ गए हो तो आप तो लॉजिक लगा के रूल्स लगा करके अप्लाई करना, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमरजेंसी जब आप पकड़ ना पाओ तो फिर आप कुछ नहीं कर करके लास्ट मोमेंट पे आप क्या कर दो कि चलो भैया ठीक है, पहला टर्म विशेषण कर देते हैं, दूसरा टर्म विशेष्य कर देते हैं। अब दोनों टर्म्स में क्या क्या कॉमन होगा कैसे पता करना है तो हमने सीख लिया, विशेषण क्या है विशेष्य क्या है। अब दोनों में कॉमन क्या क्या होगा वो हम आगे सीखते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। कक्षायां 50 छात्राः सन्ति। अब इसमें आपको देखने पे कोई भी इक्वल नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पकड़ना है इसमें क्या विशेषण है क्या विशेष है। ट्रिक लगाइए, किसकी विशेषता बताई जा रही है और क्या छात्र विशेषता बताई जा रही है। कक्षा छात्रा कक्षा पहले पकड़ो नाउन क्या है, छात्र छात्रा, ठीक है। छात्रा नाउन हो गया, संज्ञा हो गई। संज्ञा क्या होता है, विशेषण की विशेष। 50 पहले ये बताइए कि विशेष जो नाउन है संज्ञा, वो विशेषण होता है कि विशेष्य होता है, विशेष्य विशेष विशेष्य विशेष्य विशेष्य। तो छात्रा विशेष क्या हो गया, विशेष्य विशेष। विशेष अच्छा, अब आगे बताओ छात्रों की विशेषता क्या है। 50 कक्षा में 50 50 50 कि छात्र 50 कितने हैं, 50। 50 पंच 50 ठीक है, 50 छात्र हैं। हम्म, तो ये किसकी विशेषता है, छात्रों की, ठीक है। तो अभी आपको देखने में आप पकड़ नहीं पाए कि भाई विशेषण विशेष्य क्या है, तो आपको रूल लगाना पड़ा कि भैया जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण है, जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य। पर ऐसा बहुत कम होगा कि आप पकड़ ना पाओ, मेजर एग्जांपल ऐसे आएंगे कि आप पकड़ पाएंगे। अगला देखिए, आम्रम मधुरम अस्ति, बहुत इजी है। प्रेमलता जी डिकोड कीजिए। विशेष मधुर है, मधुर मतलब मीठे हैं, मीठे है। एंड बताइए। आम आम विशेष्य है, मधुरम विशेषण है। आम क्या है, विशेष्य ओके हाँ, क्योंकि आम की विशेषता बताई जा रही है, राइट। हाँ, और ये क्या विशेषता बताई आम की कि आम कैसे हैं, मधुरम मधुरम, आम मीठे हैं, तो ये विशेषण है। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। और क्या है, अब क्या क्या चीजें
कुछ रूल्स आपके सामने आ रहे हैं विशेषण विशेष्य के, कि भाई क्या क्या चीजें विशेषण विशेष्य में सेम होंगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि आप लोग संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट कर पाते हो कि नहीं। इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। सेजल जी आप करेंगे? ये तो सेंटेंस षष्ठी भी विभक्ति हो गई ना, शिशे। हाँ 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 हाँ। देखिए मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ सेजल जी। विशेष्यस्य यत लिंगम तदेव लिंगम विशेषणस्यापि भवति। ट्रांसलेट कर सकते हैं आप सेजल जी? नहीं सर, विश्व सर मैं ट्राई करूं। हाँ प्लीज। जिस विशेष्य का विशेषस्य हाँ, का लिंग, जो लिंग होता है वही विशेषण का भी लिंग होता है। बस वेरी गुड, परफेक्ट, एक्सीलेंट, वेरी गुड। रचना जी को संस्कृत वाक्यों की रचना करना आ गया, वेरी गुड। देखो विशेष्यस्य विभक्ति कौन सी? षष्ठी। तो का षष्ठी विभक्ति में अब तो आपको अर्थ करना आना चाहिए सर जी, आपने वो शब्द रूप पढ़ लिए ना। विशेष्यस्य बालकस्य विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। षष्ठी विभक्ति का क्या अर्थ होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की का, तो विशेष का। यत जो लिंग है, तदेव वही लिंग विशेषणस्य विशेषण का, अपि अपि मतलब भी, भवति मतलब होता है। विशेष्य का जो लिंग है वही लिंग विशेषण का भी होता है। रूल नंबर 1 आप ही लिख लीजिए, विशेषण और विशेष्य का हमेशा लिंग एक ही होगा। या तो दोनों पुल्लिंग के होंगे, या दोनों स्त्रीलिंग के होंगे, या दोनों नपुंसक लिंग के होंगे, तो ही वो विशेषण विशेष्य कहलाएंगे। दोनों की अलग अलग लिंग हो तो वो विशेषण विशेष्य कहलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे चतुरः शिष्यः, ये चतुरः भी पुल्लिंग है, शिष्य भी पुल्लिंग है। और चतुरम मित्रम, तो चतुरम क्या है? नपुंसकलिंग है, और मित्रम भी नपुंसकलिंग है। जो हमने देखा चार चार, ये चार तो क्या है? संख्या है, नंबर है। और संस्कृत में नंबर्स की भी लिंग होती है, क्योंकि आप लोग कह सकते हो नंबर का क्या लिंग होता है? चतुर, चतुर मतलब तो चार होता है। तो चार तो चाहे आप पुल्लिंग के साथ लगाओ, चाहे आप नपुंसक लिंग के साथ लगाओ, चाहे स्त्रीलिंग के साथ लगाओ, वो तो सेम होगा। तो ऐसा नहीं होता है। संस्कृत में जो नंबर है, संख्या है, उसका लिंग भी चेंज होता है। इसलिए शिष्य जब पुल्लिंग शब्द आया तो चार को हमने पुल्लिंग बनाया तो चतुरः बना। और जब मित्रम शब्द आया तो मित्रम नपुंसक लिंग है, तो चार भी नपुंसक लिंग बनेगा तो वो चतुरम बन गया। नंबर्स का फंडा समझ में आया आपको? नंबर्स का भी लिंग चेंज होता है संस्कृत में। दैट्स द ब्यूटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। वो और कहीं नहीं होगा, वो इसमें होगा। ठीक है, चलिए एक नियम आपने देख लिया, आगे देखते हैं। स्वाति जी इस सेंटेंस का मीनिंग कीजिए, पहले पढ़िए सेंटेंस फिर इसका मीनिंग कीजिए। एक बार अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। विशेष्य का जो वचन होता है वही वचन विशेषण का भी होता है। एक बार सेंटेंस पढ़ दीजिए। विशेषस्य यत् वचनम तदेव वचनम विशेषणस्य अपि भवति। आप लोग को संस्कृत पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी देखना जरूरी है ना, इसलिए वेरी गुड। तो पहला रूल लिंग के बारे में था, दूसरा रूल इनके वचन के बारे में है। विशेषण विशेष्य का हमेशा वचन सेम होता है, या तो दोनों वचन में होंगे, या दोनों द्विवचन में होंगे, या दोनों बहुवचन में होंगे। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था इसके ऊपर, ये मित्रम, चतुरम मित्रम। अगर सेंटेंस हो गया चतुराणी मित्रम, सेंटेंस सही होगा क्या? चतुराणी मित्रम नहीं, क्योंकि दोनों का वचन अलग हो जाएगा। चतुराणी बहुवचन है, मित्रम एक वचन है, तो हमको मित्रम को बहुवचन करना पड़ेगा। तो चतुराणी मित्राणी,
तो विशेषण विशेष्य का लिंग भी सेम होता है और विशेषण विशेष्य का वचन भी सेम होता है। आगे देखते हैं। तीसरा रूल यहाँ पर आया है आप लोग के सामने, और अब तो इजी आप लोगों के लिए। रोशनी जी बताइए। विशेष्य या विभक्ति सा एव विभक्ति विशेष्य अपि भवति। विशेषणस्य विशेष्यस्य अपि भवति। विशेष्य या विभक्ति दोनों की विभक्ति सेम होती है, ऐसा कुछ है सर? ऐसा ही है, बट वर्ड टू वर्ड देखो ना। विशेष्य का मीनिंग तो करो आप। षष्ठी विभक्ति है ना, विशेष की, या मतलब जो विभक्ति होती है सा वह एव की विभक्ति विशेषण की भी होगी। तो तीन रूल्स आपके सामने विशेषण विशेष्य के लिए आ गए कि उनका वचन सेम होगा, उनका लिंग सेम होगा, और अब तीसरा रूल आपके सामने ये आया कि विशेषण विशेष्य की विभक्ति भी सेम होती है। राइट, क्लियर? ऐसा नहीं है कि एक आपका प्रथमा विभक्ति का और एक द्वितीय का हो जाए, तृतीया का हो जाए। बोथ द टर्म्स हैव टू बी ऑफ द सेम विभक्ति। ठीक है। अब विशेषण मतलब किसी की हम क्वालिटी बताते हैं, राइट? तो चार तरह से आप किसी की भी क्वालिटी बता सकते हैं। किसी को भी आप, जैसे आपने बोला ये बहुत अच्छा गाता है, एक क्वालिटी ये है। ये बहुत ऊंचा है, एक क्वालिटी ये है। ये बहुत गोरा है, एक क्वालिटी ये है। और ये बहुत दूसरों की इज्जत करता है, एक क्वालिटी ये है। अलग अलग लेवल पे आपने किसी को डिस्क्राइब किया ना, अलग अलग लेवल पे उसकी क्वालिटीज आई, विशेषण आए। तो व्याकरण में विशेषण को चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि भाई आप किसी की भी तारीफ करोगे, किसी का भी विशेषण बताओगे, तो वो विशेषण चार तरीके से बता सकते हैं। वो चार विशेषण कौन कौन से हैं? पहला है गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक, चौथा सार्वनामिक विशेषण। किसी ने भी अगर हिंदी ग्रामर पढ़ा है आप में से, तो उनके लिए ये टर्म फेमिलियर होंगे। हिंदी ग्रामर में भी इसी को पढ़ाया जाता है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। हम इनको स्टडी करते हैं, ये चारों होते क्या है। पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलता हूं, जब हम किसी के गुण की बात करते हैं, गुण मतलब कोई भी क्वालिटी किसी की बोलते हैं, तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे आपके नीचे एग्जांपल है, बृहत्तमम पुस्तकालयम। अच्छा, एक पिक्चर देख करके कोई बता सकता है बृहत्तमम का मतलब क्या होगा? बड़ा। सब, हाँ, बड़ा, है ना, बड़ा। तो पुस्तकालय का गुण बताया, गुणवाचक मतलब कोई नॉर्मल किसी की भी तारीफ करना, उसके फीचर्स के बेसिस पे किसी को डिस्क्राइब करना, वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हमने पुस्तकालय, लाइब्रेरी को देखा, तो देखते ही हमें क्या पता चला, ये तो कितनी बड़ी है। तो हमने बोला बृहत्तम पुस्तकालय, बहुत बड़ी पुस्तकालय। ठीक है। तो पहला विशेषण जो गुणवाचक विशेषण है कि देखने पर ही, देखते ही जो क्वालिटी हमारे मन से निकलती है, कोई अच्छा लंबा व्यक्ति होगा तब बोलेंगे लंबा व्यक्ति, तो लंबा पना उसका गुणवाचक हो गया। कुछ हमने खाया तो खाते हमको मीठा लगा, तो जैसे हमने बोला था ना मधुरम आम्रम। तो फर्स्ट रिएक्शन जो हमारा निकलता है, देखते ही जो किसी क्वालिटी हमको पता चलती है, वो गुणवाचक विशेषण आपका कहलाएगा। ठीक है। जैसे आपके सामने एग्जांपल आया है, सातु निर्भिका कन्या अस्ति। डिम्पल जी सेंटेंस को हिंदी ट्रांसलेट कीजिए। अनम्यूट कीजिए पहले।
और कन्या निर्भीक है। हाँ, अच्छा, सातु मतलब यह तो, सा मतलब यह। यह अब जो यह नए नए टर्म्स आप सीखो ना वो यह याद यह कन्या रखो। तो निर्भीक है। हाँ, हम्म एक यह मिनट कोई कुछ। कन्या निर्भीक है। हाँ, अब इसमें क्या विशेषण है, क्या विशेष्य है? कन्या विशेष्य है और निर्भीक विशेषण है। निर्भीक की निर्भीका, निर्भीका। है ना, ऐसा। हाँ। क्योंकि ये कन्या का क्या है, गुण है। जब हमने दूर से हम्म, कन्या को देखा तो उसके बोलने के हम्म, तरीके से, उसके चलने के तरीके से, उसके बात करने के तरीके से हमको दिख रहा है। क्योंकि यूजुअली क्या है, कन्याओं को निर्भीक नहीं माना जाता। कन्या थोड़ी सहमी होती है, संभल संभल के बात करती है। लेकिन एकदम से अगर कोई कन्या हमारे सामने आएगी तो एकदम निर्भीक है, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, ये कन्या तो निर्भीक है, तो ये उसका गुण है। इसलिए हमने इसको गुणवाचक विशेषण में लिया, निर्भीका कन्या। हाँ स्वाति जी बोलिए। भैया ये तू क्यों यहाँ पे यूज किया गया और इसका तो मतलब क्या होती तो यह तो, सा मतलब यह, तू मतलब तो, यह तो निर्भीक कन्या है। चलिए। सर सा का मतलब तो वह होता है ना। नहीं नहीं नहीं, एक होता है एषः और एक होता है सह। एषः मतलब वह, सह मतलब यह, एषः मतलब वह। ठीक है, सह मतलब यह, एषः मतलब वह। भैया? लेकिन सा तो कन्या के लिए यूज होता है ना, तो वह मतलब हाँ, स। मतलब सह मतलब, मैं तो सिर्फ अर्थ बता रहा था, पुल्लिंग के लिए स होगा, स्त्रीलिंग के लिए सा हो जाएगा। कन्या स्त्रीलिंग है ना। अगला विशेषण देखते, देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने आया है। तो अमिता जी, इसको डिकोड कीजिए, सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बताइए, फिर विशेषण विशेष्य बताइए। राकेश सर्वथा योग्य वर है। तो सभी तरह से शायद सर्वथा का अर्थ होगा। हाँ हाँ, तो वर विशेषण विशेष्य है और योग्य विशेषण है। जब आप विशेषण विशेष्य बोल रहे हो तो आप सब कुछ लगा के देखो भाई, इनका लिंग सेम है कि नहीं, इनका वचन सेम है कि नहीं, विभक्ति इनकी सेम है कि नहीं। और गुणवाचक विशेषण आप समझ रहे हैं, तो योग्य वर्ग का होना वो उसकी क्वालिटी है, वो उसका गुण है। इसलिए गुणवाचक विशेषण में हमको लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो विशेषण आपका है, संख्यावाचक विशेषण। और एक क्वेश्चन है, यस यस प्लीज। एक क्वेश्चन, ये जो राकेश सर्वथा योग्य वरः अस्ति है, तो योग्य वर विशेषण हुआ ना, राकेश इज द विशेष्य। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, विशेषण विशेषण लगातार आते हैं। अच्छा, यहाँ तक साथ बीच में वाले। सर्वथा शब्द आ गया। अगर सर्वथा नहीं होता और राकेश योग्य वर, तो आपकी बात एक बार सोच सकते थे कि यहाँ बात तो सही है। और जानबूझ के सर्वथा शब्द बीच में दिया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, अदरवाइज सर्वथा की तो नीड नहीं थी। राकेश योग्य सेंटेंस भी आएंगे, तो तब हमें सोचना पड़ेगा कि भैया किसको विशेषण विशेष्य बनाए, राइट, ऐसा। तो एक बार ये फिर से समझाइएगा ये बिट। हाँ, तो राकेश। जो पल्लवी जी ने बात बोली, हाँ हाँ अगर जी ऐसा आपके साथ में हो गया, मानो जी। आपको सर्वथा नहीं आया होता फॉर एग्जाम्पल, हम्म। ठीक है, और आपके पास सेंटेंस आया होता राकेश योग्य वरः अस्ति, जी तो अब आप कंफ्यूज हो जाते क्योंकि राकेश भी नाउन है, संज्ञा है, जी वरह भी नाउन है, संज्ञा है, जी और जी उसकी विभक्ति भी योग्य के जैसी सेम ही है। राकेश की विभक्ति भी सेम है, वचन सेम है, लिंग सेम है, वर की विभक्ति वचन लिंग भी सेम है। जी। तो ऐसे केस में आप किसको मानोगे विशेषण, सॉरी विशेष्य आप किसको मानोगे ऐसी कंडीशन में, राकेश को मानोगे कि वरह को मानोगे? अगर सर्वथा नहीं होता तो योग्य पर होता विशेष्य। नहीं नहीं, वो योग्य वरह तो अभी विशेषण विशेष्य है। सर्वथा नहीं होता तो राकेश योग्य भी तो हो सकता है विशेषण विशेष, हो सकता है कि नहीं?
राकेश योग्य भी हो सकता है ना, तो फिर आप योग्य ऐसी वर कंडीशन में क्या करोगे? इसका सिंपल लॉजिक ये है, अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने आ रहा है जिसमें आपको दो दो विशेष्य लग रहे हैं, जी तो आपको उसमें पहला ट्राई ये करना है कि आप कर्ता को विशेष्य ना मानो। कर्ता को विशेष्य ना माने। ना मानो, अगर राकेश योग्य वर आ रहा है तो राकेश योग्य भी कंडीशन सही बैठ रही है विशेषण विशेष्य के लिए, और योग्य वर कंडीशन भी सही बैठ रही है विशेषण विशेष्य के जी लिए। बट जी इधर राकेश योग्य सही होगा और योग्य वर सेम होगा, तो जी बेसिकली हमको राकेश और वर में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। तो क्या कंडीशन पे हटाए? तो राकेश वर में से कर्ता क्या है? तो कर्ता राकेश है, तो हम जी कर्ता को फ्री कर देंगे, कर्ता को विशेषण नहीं मान करके, विशेष्य नहीं मान करके जो दूसरा संज्ञा सेंटेंस में है वरह, उसको हम मानेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वरह दिया ही इसलिए गया है सेंटेंस में ताकि वो विशेष्य की जगह पूरी करे, अच्छा, तो वो क्योंकि विशेष्य बनेगा। ओके। वही विशेष्य बनेगा। और वरह क्योंकि को देने सर्वथा का है। और सर्वथा है, यहाँ पे तो क्लियर कट बात होगी कि राकेश नहीं हो सकता क्योंकि लगातार होते हैं। बट इफ कंडीशन राकेश सर्वथा वाज नॉट देयर, तो फिर हम क्या करते वो बात। तब योग्य वर हो अभी भी जाएगा योग्य विशेष्य। वरा ही है और वैसे भी योग्य वरा कोई बनाना है। तो मतलब सर वो उसको जिस रोल को वो उस वक्त कर रहे हैं उसको विशेष्य मानना है। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज वी से कि गीता सुंदर मधुर गायिका है, गीता मधुरः गाय, आई डोंट नो द संस्कृत। तो ओके, उसमें फिर हम उसका, क्योंकि वो हम उसकी सिंगिंग वाली क्वालिटी की बात कर रहे हैं, यस लेकिन उसको भी यस, हम कह रहे हैं कि वो मीठी गायिका है, तो इसलिए हम गायिका को विशेष्य करेक्ट। मानेंगे। कि विशेष्य मतलब विशेषता बताना हुई ना, तो हम गायकी की हाँ विशेषता बता रहे हैं। बिकॉज हाँ जैसे आपने बोला गीता, तो गीता में तो और विशेषता भी हो सकती है। वो नाच भी अच्छा हम्म सकती है, वो चित्रकला भी अच्छी बना सकती है, हम्म वो पढ़ाई में भी अच्छी हो सकती है। लेकिन हम्म, हम यहाँ पर मधुर किसके लिए आया है? तो वो गायकी के लिए गायिका आया है, इसलिए हाँ हम उसको एम्फेसिस करेंगे। ऐसी वर, ओके पति, तो राकेश पति में से पति वाली क्वालिटी तो नहीं होगी। लेट्स बी हम्म फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म हम यहाँ पे कर सकते हैं कि राकेश से पति अच्छा, ऐसा तो नहीं है। वो अच्छा जॉब भी अच्छी कर सकता है, वो अच्छा डैड भी हो सकता है, वो अच्छा ब्रदर भी हो सकता है, अच्छा सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है, सन इन लॉ भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि वर आया है, पति शब्द वहां पर आया है, तो वो वर के लिए योग्य लगाना सही है, इसलिए योग्य वर को विशेषण विशेष मानिए ऐसा। ठीक है। और अगर इतना दिमाग आपको नहीं लगाना, सिंपल आपका जो कर्ता है, कर्ता को हटा दो, कर्ता को विशेष विशेष मत मानो। उसके अलावा जो दो शब्द आपके पास बचते हैं वे सेम विभक्ति, सेम वचन, सेम लिंग, उसमें आप दिमाग लगाओ कि इसमें से क्या विशेषण हो सकता है, क्या विशेष्य हो सकता है। ओके, गुड गुड क्वेश्चन, गुड डिस्कशन। दूसरा विशेषण जो हमारा है, जैसा कि इसका नाम बोल रहा है, संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब नंबर, तो नंबर्स के बेसिस पे किसी की विशेषता बताना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, तो उसे हम संख्यावाचक कहते हैं। जैसे आप पकड़ो एक बार, नहीं आप कर पाए तो मैं करूंगा। क्वेश्चन है, कक्षायाम विंशति, विंशति मतलब होता है 20। 20। ठीक है, आपका आगे जाके टॉपिक आएगा संस्कृत गिनती, तब आपको गिनतियां भी याद करनी है। कक्षायाम विंशति छात्रा सन्ति, कक्षा, पहले तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है सही सही, और अब आप शब्द रूप धातु रूप दोनों पढ़ चुके हो तो आपको ट्रांसलेशन आना ही चाहिए। करेक्ट ट्रांसलेशन कौन कर सकता है? आई कैन अब ट्राई। तो आपने शब्द रूप धातु रूप पढ़ लिया, अब तो सही ट्रांसलेशन क्यों नहीं आ रहा? हाँ पूनम जी बोलो। इसमें छात्रा तो है विशेष्य। नहीं नहीं, फर्स्ट ट्रांसलेट द सेंटेंस इन हिंदी। कक्षा में 20 छात्राएं हैं। शाबाश। कक्षा में कैसे लगाया आपने? कक्षायाम, वो एक्सीलेंट, जी एक्सीलेंट। कक्षायाम। सप्तमी ये विभक्ति होगी ना, सप्तमी, विभक्ति हो गई ना, पुल्लिंग की विभक्ति। सप्तमी सप्तमी हो गई। हाँ जी, हाँ जी। और अच्छा विंशति पुल्लिंग है क्या? नहीं, कक्षाएं पुल्लिंग स्त्रीलिंग। है?
नहीं, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। Correct, स्त्रीलिंग। विंशति 20, क्योंकि छात्रा स्त्रीलिंग है। अब देखो एक और बात देखो, आप अगर आप शब्द रूप नहीं पढ़े होते तो आई कैन गारंटी दैट कि आप सभी लोग कक्षा को नपुंसकलिंग बोलते। ऑब्वियसली कक्षा तो क्या नॉन लिविंग समझते, सब उसको नपुंसकलिंग बोलते, लेकिन क्योंकि आपने शब्द रूप पढ़ा है और आपने पढ़ा है आकारांत शब्द रूप इस स्त्रीलिंग, तो कक्षायाम क्या है? स्त्रीलिंग शब्द रूप है। स्त्रीलिंग कक्षायाम। एक मिनट पूनम जी, आई लतायाम कम जैसा बैक हो टू गया। यू। पहले पल्लवी जी कुछ पूछ रही हैं। मैं पूछ ये रही हूँ कि ये जो छात्रा है वो तो पुल्लिंग भी हो सकता है ना, रूप तो छात्र का रूप चला है तो बिल्कुल हो पुल्लिंग। सकता है, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कक्षा में तो लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। तो दैट्स यहाँ पे नॉट तो एन इशू। छात्र ही लिखना पड़ेगा ना कि कक्षा में 20 छात्र हैं। हाँ लेकिन हाँ तो ठीक, आप तो देखो विंशति छात्रा में चाहे पुल्लिंग अर्थ निकालो चाहे स्त्रीलिंग अर्थ निकालो, कोई इशू नहीं है। कक्षा में 20 छात्र है और नपुंसकलिंग भी हो सकता है, पर हाँ, नपुंसकलिंग यहाँ नहीं बनेगा, नपुंसकलिंग तो छात्राणी बनता, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही बनेगा। ठीक है, अब वो चाहे 20 लड़के हो चाहे 20 लड़कियां हो, दैट्स नॉट आवर कंसर्न राइट नाउ, राइट, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने जो पूछा वो बिल्कुल सही है, पुल्लिंग भी हो सकता है, छात्र छात्रा छात्रा, जी। राइट। अब पूनम जी पे आ जाते हैं। हाँ, आप बताइए विशेषण विशेष्य क्या है? तो विशेष्य तो छात्रा है। ओके, विंशति है संख्यावाचक विशेषण। और कक्षा, हाँ बस, कक्षा राइट। में 20 छात्र हैं। अच्छा, आप कुछ लोगों को ऐसा डाउट नहीं हो रहा कि ऐसा लग रहा है कि विंशति और छात्रा की मतलब, संख्यावाचक नहीं है, नहीं संख्यावाचक है नहीं, आपका अच्छा। आंसर सही है, सही है, अच्छा सही जी, है। आई एम जी। जस्ट काउंटर क्वेश्चनिंग। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमने विंशति बोल दिया, विंशति मतलब क्या होता है? 20 होता है, और 20 तो ऑलरेडी बहुवचन है। 20 एक तो नहीं होगा, 20 दो तो नहीं होंगे, 20 तो बहुत सारी होंगे, ऑलरेडी बहुवचन है। तो विंशति और छात्राः बोल करके हमने छात्र छात्रों छात्रा ऑलरेडी बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। तो इस हर बार देखने से आपको पकड़ में आ जाए विशेष विशेष, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो विंशति छात्रा विशेषण विशेष्य हो गए, जिसमें छात्रा हमारा क्या है? विशेष्य है। और उसकी विशेषता क्या है कि 20 छात्र है। कितने सारे हैं? 20 है। अच्छा, अगर मैंने बोला, सब सुनना ध्यान से सेंटेंस, कक्षायाम विंशति ही छात्रः अस्ति, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत? कक्षायाम विंशति ही छात्रः, जो संति लिखा हुआ है, इस संति की जगह मैं लिख दूं अस्ति, क्योंकि अस्ति मतलब भी गलत है है, होता है। गलत है, तो ये गलत है। गलत क्यों? होगा ये, कैसे? क्योंकि ये प्रथम बहुवचन पुरुष में ये आएगा अस्ति, बहुवचन है। एक वचन में आएगा, और ये बहुवचन होता है संति। मैं आप लोग को एक और बात चलो सिखा देता हूँ। है होता है ना सेंटेंस में है, एक वचन में जो है होता है उसे हम अस्ति कहते हैं। द्विवचन में जो है होगा, अगर हमने बोला स्त, 2 बालिकाएं हैं तो स्तः होगा, और बहुवचन में जो है होगा वो जो आपको सेंटेंस में भी लिखा हुआ है संति होगा। ठीक है, ये बात पता नहीं मैंने बताई कि नहीं, पर सेंटेंस में बार बार है का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने आपको आज बता दी। सिंगुलर है अस्ति, द्विवचन में अगर है का प्रयोग करना है तो स्तः, आधा स और तह, और बहुवचन में आपके सामने जो है संत। ठीक है का प्रयोग इस प्रकार से होता है। इनके भी धातु रूप है, लेकिन अभी हमने वो पूरा धातु रूप नहीं पढ़ा, तो इतना बेसिक क्या पढ़ा था? अस्ति स्तः संति। ठीक है, और आपने क्योंकि सबसे नीचे क्या लिखा? संति, संति जो है अच्छा, सेंटेंस में लिखा हुआ है ओके। संति। और इस सेंटेंस में हमने क्योंकि नंबर्स के बेसिस पे हमने विशेषण खड़ा किया है, विंशति ही छात्रः, तो ये वाला विशेषण क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए, एक और एग्जांपल आपको दिया है, उद्याने पंचविंशति ही वृक्षाः सन्ति। संगीता जी,
ट्रांसलेट कीजिए सेंटेंस को और बताइए विशेषण विशेष्य क्या है। उद्यान में 25 वृक्ष हैं। एक्सीलेंट। तो इसमें विशेष्य हो गया वृक्ष और पंचविंशति हो गया विशेषण। बहुवचन है दोनों में, पंचविंशति वृक्षाहार। और एक और बात ध्यान देने वाली है, जैसे इसके पहले वाला सेंटेंस आपको आया था कक्षायाम, उसका अर्थ भी क्या था, कक्षा में। इस सेंटेंस में आया उद्याने, इसका अर्थ भी क्या है, उद्यान में। दोनों में में लग रहा है, लेकिन कक्षायाम स्त्रीलिंग का था और उद्याने पुल्लिंग का है, बालके। ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ में के रूप में ही आएगा। तो उद्यान में, बगीचे में 25 वृक्ष हैं, तो पंचविंशति वृक्षा विशेषण विशेष्य है, वृक्षा आपका विशेष्य है, पंचविंशति विशेषण है। तो जो मैंने आपको बात बोली थी कि ज्यादातर विशेषण पहले आता है, बाद में विशेष्य आता है। तो एग्जाम्पल्स में आप वो देख सकते हो कि पहले विशेषण आ रहा है और बाद में विशेष्य आ रहा है मेजरली। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तीसरा जो आपका विशेषण है वो है परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब होता है नाप तोल करना। नाप तोल मतलब जो जैसे लीटर है, तो आपको देखिए संस्कृत में नीचे दिया है 1 लीटर दुग्धम। इसका हिंदी अर्थ क्या है, 1 लीटर दूध। तो हमने दूध की विशेषता कैसे बताई, 1 लीटर से, राइट। तो हमने उसको नापा है, उसको हमने मेजर किया है। तो मेजरमेंट के बेसिस पे जो विशेषण किए जाते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक कहते हैं। फिर एक और सेंटेंस है आपका, देखिए नीचे सेकंड नंबर का, सप्तमीटर परिमितम वस्त्रम। तो दोनों की विभक्ति सेम, वचन सेम है। सप्तमीटर परिमितम मतलब 7 मीटर, वस्त्र मतलब कपड़ा। अगेन हमने कपड़े को मेजर किया है, मेजरमेंट के विशेष पे हमने विशेषण बताया, वस्त्र का परिमाणवाचक हो गया। हाँ बोलिए रश्मि जी। क्वेश्चन पूछ। परिमितम, ये परिमितम का क्या मीनिंग है? यहाँ पे हिंदी में कुछ नापना। मेंशन नहीं किया। नापना ना, जैसे आपको 7 मीटर लंबा है ना, ओके, ऐसा सर अगर सिर्फ मेजरमेंट है सप्त उसका। मीटर, अगर सिर्फ हाँ। 7 मीटर वस्त्रम बोले तो, नहीं तो उसमें विभक्ति आनी चाहिए ना, जैसे परिमितम लीटर है 1 वस्त्रम, लीटर दुग्धम, वो भी 1 लीटरम होगा वो भी। तो सप्त मीटरम अगर आप कर दोगे मीटरम तो वो ठीक तो होगा। वस्त्रम बन जाएगा। तो जो विभक्ति पहला सेम आनी चाहिए। एग्जांपल है वो होना चाहिए 1 लीटरम दुग्धम। हाँ। जी। और अगला तीसरा सेंटेंस देखिए, 10 ग्राम स्वर्णम, 10 ग्राम सोना, राइट। तो मेजरमेंट की सोने की विशेषता हमने कैसे बताई कि भाई सोना 10 ग्राम का है, तो मेजरमेंट की बेसिस पे हमने उसकी विशेषता बताई है, इसलिए वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाया। और आखिरी विशेषण जो होता है वो आपका है सार्वनामिक विशेषण। अब ये थोड़ा सा समझो, आप लोग को सर्वनाम मतलब प्रोनाउन पता ही है, यह वह। तो जैसे आपको आया सह बालकः गच्छति, वह बालक जाता है। तो वह क्या है, वह क्या है, सर्वनाम है। बालक क्या है, संज्ञा है। तो सह बालकः में सह बालकः, बालक आपका विशेष्य हो गया, सह आपका विशेषण। अगला सेंटेंस देखिए, तस्य छात्रस्य नाम उमेशः अस्ति। ये आपको सॉल्व करना है, तस्य छात्रस्य नाम उमेशः अस्ति। हाँ स्वाति जी कुछ क्वेश्चन है? हाँ सॉल्व कर दीजिए, चलिए सॉल्व कर दीजिए। उस छात्र का नाम उमेश है। उस किसका, उसका, हाँ मतलब उस छात्र का नाम उमेश है, उमेश। ठीक है। हाँ तो उस क्या है, उस सर्वनाम है, सर्वनाम के रूप में वो प्रयोग हुआ है। और छात्रस्य, तस्य, षष्ठी विभक्ति दोनों में लगी हुई है। मैंने आपको शायद तत्शब्द रूप भी दिए थे करने, सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तयि, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य, तयोः, तस्मिन्, ये सब शब्द रूप मैंने आपको दिए थे। तो उसमें तस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है और छात्र से भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। विभक्ति दोनों का सेम है, वचन दोनों का सेम है, लिंग दोनों का सेम है,
इसलिए आपका क्या कहते हैं, ये आपका सार्वनामिक विशेषण बन गया। और इसके साथ में आपका पूरा होता है विशेषण विशेष्य का ये चैप्टर। किसी को कुछ पूछना है? हाँ रश्मि जी बोलिए। यहाँ तस्य छात्रस्य, बिकॉज छात्रस्य में षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए तस्य भी षष्ठी विभक्ति का लिया है, मतलब क्योंकि उसका छात्र का ऐसा हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे तो उस छात्र का ना, हिंदी में व्हेन वी विल ट्रांसलेट तो उस छात्र का नाम उमेश है, उसका छात्र का ऐसा नहीं बोलेंगे ना। सॉरी वापस आप क्वेश्चन पूछिए, मैं थोड़ा सा बैकआउट हो गया था। तस्य छात्रस्य, तो उसका और छात्र का, बट व्हेन वी आर ट्रांसलेटिंग वी विल नॉट से उसका छात्र का, वी विल से उस छात्र का। हाँ ये जो सर्वनाम जो होता है ना, सर्वनाम में कभी भी तस्य मतलब उसका छात्र का ऐसा नहीं आएगा। सर्वनाम को हम जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वो एक साथ ही उसका मीनिंग आएगा। तस्य में भी का लगा है, छात्र से भी का लगा है, तो हम सीधे एक के बाद लगाएंगे कि उस छात्र का ऐसा। ठीक है, यस। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ पूछना है? अगर एक कोई सीक्वेंस में स्टेटमेंट्स हो रहे हैं तो उसके छात्र का नाम उमेश है, वैसे उसका ट्रांसलेशन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है, हो हाँ। सकता है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति में के भी आता है ना, का के की। तो अगर आप ऐसा अर्थ लेना चाहो तो ले सकते हो। आपका मतलब बात ये है कि सेंटेंस अशुद्ध नहीं होना चाहिए। उसके छात्र का नाम है ऐसा बोलने पर आपका सेंटेंस अशुद्ध नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको चलेगा। लेकिन अगर आप उसका छात्र का ऐसा कुछ अर्थ निकालते हो तो वो सेंटेंस थोड़ा सा आपका अशुद्ध हो जाएगा, तो इसलिए उसके लिए मना करते हैं। ठीक है, एनीथिंग एल्स? किसी को? सर इसमें उमेश में हमने विसर्ग क्यों लगाया है? उमेश नाम है ना, पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो उमेशः, इसमें एक वचन वाला वो विभक्ति लगेगी। तो उमेश थोड़ी ना अपना वो है विशेषण विशेष्य। उमेश तो प्रथमा व्यक्ति है, उमेश करता है क्योंकि करता है प्रथमा व्यक्ति होती है, इसीलिए। ठीक है, चलिए एक एक्सरसाइज में आपसे किसी को और कुछ पूछना है? नहीं तो एक एक्सरसाइज हम अभी ऑन स्पॉट करते हैं रिगार्डिंग विशेषण विशेष्य, और देखते हैं आप लोग कर पा रहे हैं क्या, क्योंकि विशेषण विशेष्य में थोड़ा सा घुमा के भी क्वेश्चन इस एमसीक्यू में पूछे कुछ क्वेश्चंस। तो लेट्स सी आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, या आप लोग के सामने क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए क्वेश्चन है, पवित्रम इत्यस्य विशेष्य पदम किम। पवित्र जो शब्द है पवित्रम, ये विशेषण है और आपको ऑप्शन में से चूज करना है कि इसका विशेष्य क्या हो सकता है। अब ऑप्शन में देखिए, एक है जलम, एक है जल, एक है जलोदरः। अब चौथा पांचवा ऑप्शन उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकम, मतलब जो कहते हैं मोर देन वन, कि तीनों में से एक से ज्यादा आंसर है, वो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है। और उपयुक्तेषु कश्चन अपि नास्ति, कि ऊपर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक भी नहीं है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, संस्कृत में नन ऑफ द अबव को देखो कैसे बोलते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। उपयुक्तेषु कश्चन अपि नास्ति, जैसे मैंने आपका एग्जाम लिया, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, तो आधो को समझ ही ना है कि ये क्या ऑप्शन है। उपयुक्तेषु कश्चन अपि नास्ति मतलब एक भी नहीं है, और उपयुक्तेषु एकस्मात् अधिकम, कि एक से ज्यादा है। चलिए कितनों को आ गया, हैंड रेस कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे इजी संस्कृत व्याकरण में कुछ नहीं है, इस टॉपिक से इजी। जलम। बोलिए मत हैंड रेस। वर्तिका जी जरा कैमरा भी कर लीजिए अपना ऑन। चलिए सुनीता जी बताइए इंदौर से। सर जलम, पहला पवित्रम ऑप्शन जलम। जलम, वेरी गुड। यस। चलिए हैंड्स डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन 1 आंसर जलम। अगला क्वेश्चन,
हाँ देखो थोड़ा सा ध्यान देना। अयम एव कारणम षण्णाम ऋतूणाम अत्र विशेषण विशेषण पदम किम। मैं एक बार सेंटेंस को हिंदी में बोलता हूँ। अयम एव कारणम, इस कारण से ही, षण्णाम ऋतुनाम, 6 ऋतुएं, अगर आपको पता हो ज्योतिष में 6 ऋतुएं होती हैं। तो एक सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ये है, अयम एव कारणम, इसी कारण से 6 ऋतुएं होती हैं। अब अत्र इस सेंटेंस में अयम एव कारणम षण्णाम ऋतूणाम, इस सेंटेंस में विशेषण पदम किम, पूरे सेंटेंस में विशेषण क्या है? किस किस को आ गया? एक षण दो तीन। हाँ वर्तिका जी बताइए आंसर। षण्णाम ऑप्शन नंबर 2। 2 क्यों? क्योंकि संख्यावाचक विशेषण पहले आता है, विशेष्य बाद में आता है। ऋतु जो है अरे वो यार विशेष है और इसके अलावा लॉजिक, पहले बाद वाला लॉजिक तो मैंने सिर्फ लास्ट केस के लिए बताया जब आपको समझना है। किसी हाँ विशेषता बताई जा रही है। उसमें ऋतु की है, और ऋतु के अंदर संख्यावाचक जो विशेषण अभी हाँ पढ़ा वेरी उसमें संख्या का भास हो रहा है कि उसमें 6 ऋतुएं हैं, तो इस वजह से भी वो और एक और तरीका देखो आप षण्णाम लगा सकते हो, भाई विशेषण विशेषण की सेम विभक्ति होती है। अयम हो नहीं सकता क्योंकि अयम लगातार नहीं है। एव जो है वो अव्यय है, अभी आगे जाके पढ़ोगे आप, जिन शब्द की कोई विभक्ति कोई वचन नहीं होती वो अव्यय कहलाते हैं। तो षण्णाम ऋतुनाम 2 ही बचे, ठीक है, और उनमें से विशेषण पूछा है, तो विशेषण तो किस, षण्णाम, क्योंकि ऋतु नाम तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो बचा क्या? षण्णाम। तो ऑप्शन क्या हो गया? षण्णाम हो गया। एमसीक्यू में तो ऐसे दिमाग लगाया जाता है, ऑप्शन 2 षण्णाम। देखो जैसे मैंने अभी आपके सामने लाइव ये ढूंढा ना, गूगल पे से आप खुद एक्सरसाइज ढूंढ सकते हो, भयंकर एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी, यू कैन प्रैक्टिस ऑन योर ओन। बाकी मुझे बोलो करो, मैं तो भेज दूंगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन आया है ये, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन ठीक है, लेकिन दे आर नॉट हेल्पफुल फॉर योर नॉलेज ऑफ संस्कृत। स्टिल आप लोग को पता ही है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ऐसा कोई है जिसको नहीं पता इसका आंसर? लेट्स चेक 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 चेक। चित्रलेखा जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा या सर्वनाम को क्या कहते हैं? जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा सर्वनाम को क्या कहते हैं? है विशेष। विशेष। ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आनंदमयम इत्यस्य विशेषण पदम किम। आनंदमयम, अब तो आपको आगे तो मैं हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर रहा। आनंदमयम इत्यस्य विशेषण पदम किम। बस सुनीता जी को आंसर आया इस क्वेश्चन का। सेजल जी आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। जीवनम। जीवनम, ये जला नाम नहीं हो सकता? नहीं सर, जीवनम ही आएगा। आनंदमयम है तो विभक्ति जीवनम ही सेम आएगा। होगी जी। अगला देखिए, वाटिकायाम इत्यस्य विशेषण पदम किम। प्रेमलता जी, वाटिकायाम इत्यस्य विशेषण पदम किम। तस्य। नहीं मालूम पड़ता है सर। क्यों क्यों पढ़ता है, पर क्यों बताइए क्यों नहीं? सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है। सेंटेंस में सिर्फ ये कि वाटिकायाम, ये जो शब्द है, हाँ अब नीचे जो आपको 5 ऑप्शन ये शब्द है, इसका हाँ विशेषण क्या होगा? नीचे 5 ऑप्शन में से
इसका विशेषण क्या होगा वाटिकायाम का, ये क्वेश्चन है। वाटिका वाटिकायाम का मीनिंग क्या है? वाटिका मतलब बगीचे में। बगीचे में, ओके। हाँ, त्याम, हाँ देखिए हो सकता है जिनका अभ्यास कम है, तयाम जैसा कोई शब्द संस्कृत व्याकरण में होता ही नहीं है। तयाम इज अ रॉन्ग वर्ड। ओके, हाँ, सॉरी। नहीं दैट्स ओके। तो अब तो एक ही ऑप्शन बचता है, तस्य तस्य हाँ, तस्य। तस्याम। ये कौन सा वाला विशेषण है? चार प्रकार, प्रेमलता जी बताएंगे इन चार प्रकार के विशेषण में से ये कौन सा विशेषण है? हमने पढ़ा ना, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामवाचक। सर्वनाम सार्वनाम, ठीक है, सर्वनाम। वेरी गुड। तस्याम। भैया इत्यस्य मतलब क्या है? इत्य से मतलब इसका, इति अस्य, इसके इसका। भी कोई रूप होते हैं या इसका का बिल्कुल, इत्यस्य ही होता है? नहीं नहीं नहीं, इसके भी रूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इत्यस्य है, इत्यस्मिन है, इत्यस्यः, जैसे या यही यहाँ या याम था ना, इत्यस्यः, इत्यस्या, इत्यस्याः, इत्यस्याः, ये सब रूप चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा समझिए। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पक बिंबा धरोष्टि, इसमें विशेषण प्रयुक्त हुए किसके? क्वेश्चन समझ आ रहा है? संस्कृत में क्वेश्चन दिया है और कह रहे हैं कि इस सेंटेंस में शकुंतला के विशेषण आए हैं क्या, यक्षिणी के विशेषण आए हैं, कादम्बरी के आए हैं, सीता के आए हैं? शायद आपको नहीं आए। ये संस्कृत साहित्य के कुछ मेजर पुराण हैं। शकुंतला संस्कृत की बहुत बड़ी हीरोइन रह चुकी नायिका संस्कृत ग्रंथों की, यक्षिणी संस्कृत ग्रंथों की बहुत बड़ी नायिका है, कादम्बरी, सीता, इन सब के बारे में संस्कृत में बहुत महान ग्रंथ लिखे गए हैं। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दे दिया गया है और जिनने संस्कृत लिटरेचर पढ़ा होगा उनको आएगा, लेकिन क्योंकि हमारा टॉपिक संस्कृत लिटरेचर नहीं है, हमारा टॉपिक संस्कृत ग्रामर है, तो ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आपको आ गया है। स्टिल पल्लवी जी आप क्या कह रहे हैं? ठीक, हाँ। स्वाति जी आप क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं भैया, ये ट्राई कर रही थी मैं। हाँ, रचना जी बोलिए। सर पहले वर्ड्स का मतलब, तन्वी शायद पतली होता है, श्यामा इज सांवली, शिखरी दशना पक्व, ये नहीं पता सर इसका मतलब। ये सब आपको संस्कृत लिटरेचर के वर्ड्स है, हाँ इसको मतलब छोड़ वो दो आप। उनकी विशेषता बता रहे हैं ना, हाँ कि हाँ, जो तो जिन्होंने वो पढ़ा होगा। मतलब कि सीता सीता से तो रिलेट नहीं हो रहा। यक्षिणी, यक्षिणी इसका आंसर है। यक्षिणी है आंसर, अच्छा ओके, ठीक है। और ओके। दिस हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। वो जो लास्ट क्वेश्चन था वो तो संस्कृत लिटरेचर में से आ गया था, और वी आर स्टडीइंग संस्कृत ग्रामर। दो संस्कृत है, एक होता है संस्कृत साहित्य और एक होता है संस्कृत वाङ्मय। तो हम संस्कृत वाङ्मय पढ़ रहे हैं बिकॉज दैट्स यूजफुल। संस्कृत साहित्य तो जो संस्कृत में डिग्रीज करते हैं, संस्कृत को जो एज अ सब्जेक्ट उनके करिकुलम में पढ़ते हैं उनको आता है, सो दैट्स नॉट ऑफ आवर कंसर्न। ठीक है। हाँ, अब किसी को कुछ कहना है तो कहिए, वरना देखो अब आज का टॉपिक कितना इजी था। अब टॉपिक्स ऐसे ही हैं, एक या दो टॉपिक ऐसे बड़े बड़े होंगे, बाकी सारे टॉपिक सिंगल सिंगल क्लासेस के हैं। अब जो लोग पहले ही भाग गए कि संस्कृत तो बहुत कठिन है, उनको लाइफ टाइम ये भ्रम बना रहेगा कि संस्कृत तो कठिन है, लेकिन संस्कृत कठिन नहीं है। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कह रहा था, संस्कृत का दो टॉपिक जो मैंने पढ़ाए, दो धातु रूप भी इजी है, सिर्फ शब्द रूप जो है, और वो भी क्यों कठिन है, क्योंकि हमको याद नहीं हो रही। लेकिन अब कंडीशन ऐसी आ गई कि अब प्रैक्टिस करते करते आप वो पकड़ने लगे। अभी आपने पकड़ा कि नहीं विषय में, कौन सा सप्तमी विभक्ति है, कौन सा प्रथमा विभक्ति है, कौन सा षष्ठी, आप लोगों ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? पकड़ा। 1 घंटे में एक टॉपिक निपट गया, राइट? ऐसी टॉपिक है, एक या दो टॉपिक और ऐसे होंगे थोड़े से बड़े होंगे, बाकी सब टॉपिक ऐसे है। संस्कृत इज रियली इजी, और आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो आगे भी चल जाओगे, कोई इजी नहीं है। और मुझे डर था गैप होगा तो आप भूले ना हो, लेकिन इतने दिनों का गैप होने के बाद हमने नया टॉपिक चालू किया, सीधा आप लोगों ने कंप्लीट करा उसको,
दैट वाज वेरी गुड ऑफ यू। ऐसे ही सिंपल टॉपिक आएंगे, बस आप साथ में बने रहो। और वेरी सून आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपका एक छोटा सा एक असेसमेंट लेंगे, टेस्ट लेंगे, वेदर यू आर एबल टू डू दैट और नॉट। ठीक है, वो हम देखेंगे, उसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा जल्दी। हाँ पल्लवी जी कुछ कह रहे हैं आप क्या? पूनम जी? मैं कह रही थी सर, एक दो जिस तरह के अभ्यास थे वैसे उस तरह अभ्यास के लिए कुछ लिंक्स भेज सकते हैं प्लीज? हाँ बिल्कुल भेज दूंगा मैं आपको। आप विषय विशेष के और एग्जांपल्स भेज देता हूँ करने के लिए, और भी शब्द जनरल। धातु रूप के भेज देता हूँ। हाँ जी, हाँ है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो हम करेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं ऑन फ्राइडे विद नो फ्राइडे हमारा दिन जी, या फ्राइडे भूल गया, ऑन फ्राइडे विद अ न्यू टॉपिक एंड वी विल ऐड अ न्यू फेदर टू आवर नॉलेज ऑफ संस्कृत। ठीक है, तब तक सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और कीप प्रैक्टिसिंग शब्द रूप धातु रूप, घुमाते रहो, दैट्स द वे ऑफ रिवाइजिंग इट। जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जय जिनेंद्र। थैंक यू। जय जिनेंद्र।